मित्रों, आज एक ऐसी शख्सियत की बात आपसे करने जा रहा हूँ जिसने मेरे जीवन को बहुत बहुत हद तक प्रभावित किया है। एक ऐसी शख्सियत जो अब इस दुनिया में फिर कभी नहीं आएगी। मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ। मेरे पिताजी सरदार अमरजीत सिंह चंडोक का आज महाप्रयाण दिवस है। आज से ठीक 12 साल पहले 4 अगस्त 2008 को वे हम सबको रोता बिलखता हुआ छोड़कर इस संसार से विदा हो गए थे। एक ऐसी शख्सियत, भगवान ने उनको न जाने किस मौके पर ढाला और शायद भगवान भी ये सोचता होगा कि अब ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में वो फिर कभी पैदा नहीं करेगा। मित्रों, मैं आपका दोस्त मनिंदर सिंह चंडोक, लाइफ एप्रिसिएशन कोच, आज अपने पिता की बात आपसे कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पिताजी सरदार अमरजीत सिंह चंडोक 1947 में जब पाकिस्तान से माइग्रेटेड हुए, शायद तब उनकी उम्र 10 या 12 साल होगी। उस समय वो जब भारत आए तो उनका पहला पड़ाव था उड़ीसा, भुवनेश्वर में जाके उन्होंने अपना काम चालू किया। उसके बाद 1961 में मेरा जन्म भुवनेश्वर में हुआ। मेरी माताजी बताती हैं कि उस वक्त जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद जबलपुर में हमको कुछ विस्थापितों को मकान दिए गए और वो मकान हमको मिले और तब मेरे माता पिता मुझे लेकर जबलपुर विस्थापित हो गए और हम लोग जबलपुर में बस गए। मित्रों, आज मैं अपने पिताजी के बारे में बात करके उनकी ऐसी 10 खूबियों के विषय में आपसे बताना चाहता हूं जिनको हम सब ने अपने जीवन में ढालना चाहिए और अपने जीवन को महान बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, मेरे पिताजी ने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे, बहुत मुश्किल से हमें पाला पोसा और बहुत मुश्किल से हमको बड़ा किया और चुपचाप इस दुनिया से विदा होकर चले गए। मैं उनकी 10 क्वालिटीज़ को अपने उत्थान के साथ, जैसे जैसे मेरा विकास होता गया, मैं बढ़ता गया, मैं उनके साथ को रिलेट करके आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा पहली क्वालिटी की जो मेरे पिताजी में थी, वो थी उनका अनुशासन। मैं छोटा था, उनको देखता था, वे सुबह सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में उठ जाया करते थे। उठने के बाद स्नान ध्यान करके वे बैठ जाते थे। एक चारपाई होती थी हमारे घर के आंगन में, उसमें वो बैठते थे। बैठ के मेरे को याद है सफ़ेद कचहरा पहन के, सफ़ेद बनैन पहन के वो बैठ के 5 बाणी का नित्यनेम पाठ करते थे। उसके बाद नाश्ता करके वो अपनी साइकिल लेकर अपने काम में चले जाते थे और फिर रात को 8-9 बजे वो वापस आते थे। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं थी, उनके लिए कोई इतवार नहीं था, उनके लिए कोई किसी तरह का त्यौहार नहीं था। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी, काम काम और काम। इस चीज़ ने मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला। मैंने शुरू से उनको अनुशासित देखा, शायद ये गुण मेरे में उन्हीं से आया है। मित्रों, इसके बाद जो दूसरी क्वालिटी उनकी थी वे थी मेहनत। उनका मेहनत में कोई जवाब नहीं था। मैंने उनको मेहनत करते देखा। साइकिल से वो न जाने कहाँ कहाँ जाया करते थे। स्कूटर या छोटी सी एक लूना तो बहुत बाद में आई। उन्होंने पूरा जीवन अपना साइकिल पे निकाला। साइकिल से किसी को बिल देने जाना है, किसी से पैसे लेने जाना है, इस साइड की निगरानी करनी है, उस साइड की निगरानी करनी है। पूरे दिन साइकिल के पैडल पे मार मार के पाँव वे अपना कार्य करते थे। हमारे घर में जब हम जबलपुर स्थापित हुए, हमारे घर में खाने वाले 10 और कमाने वाला 1। मेरे बाद में मेरे 4 भाई बहन और आए। साथ में हमारी बुआ थी, हमारे दादाजी, हमारी दादी माँ और मेरी माँ। हम सब मिला के करीब 10 लोग थे। 10 लोगों का पूरा जीवन यापन करना, 10 लोगों की जिम्मेदारी उठाना, अपने आप में दोस्तों अपने दिल से पूछ के देखो कितनी बड़ी बात है। इसके बाद भी उन्होंने कभी उफ नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे ये नहीं है, मुझे ये चाहिए है, या मुझे आपको ये नहीं दे सकता, या मुझे वो नहीं दे सकता। अथक मेहनत करते हुए जब वो रात को वापस आया करते थे, तब भी उनके टिफ़िन में हमारे लिए रबड़ी या मूंगफली की चिक्की या इस तरह की कोई ना कोई आइटम हमेशा होती थी। मित्रों, ऐसे पिता जो कि पूरी मेहनत करने के बाद भी हम बच्चों का ख्याल रख के रात को हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आते थे। तीसरा उनकी क्वालिटी जो है, तीसरा उनकी जो एक बहुत विशेषता थी, वो थी उनका संतोषी स्वभाव। मित्रों, संतोष तो उनके अंदर कूट कूट के भरा था। संतोषी की पराकाष्ठा तो ये थी कि कभी कभी जब हमारी माँ सब्जी में नमक डालना भूल जाती थी या रोटी जल जाती थी, उसके बाद भी वो उसको खा लेते थे, कभी कुछ नहीं बोलते थे। तो मेरी मम्मी उनसे बोलती थी कि सब्जी में नमक नहीं था, आपने बताया तक नहीं मुझे। वो बोलते थे कोई बात नहीं, नहीं डाला तो क्या हुआ। मैंने उनको इस संतोषी स्वभाव के कारण कभी भी अपनी माँ से लड़ते हुए नहीं देखा। लड़ने की बात तो दूर है, अपनी माँ को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए नहीं देखा। इतने गुर्बत भरे दिन, इतने संघर्ष भरे दिन
क्या हमारी माँ का टेंशन, क्या हमारे पिताजी का टेंशन, मगर उन्होंने कभी भी अपनी आवाज़ ऊँची नहीं की। संतोष से उन्होंने जीवन निकाला। कपड़े सही हैं तो अच्छे, नहीं हैं तो अच्छे, साइकिल कैसी भी है तो अच्छी, सिर्फ मेहनत करके हम सब का जीवन यापन करना ही उनका एक मेन ध्येय था। इसके बाद बात आती है, मेरा जीवन बढ़ता गया, मेरी उम्र बढ़ती गई। माता पिता का सत्कार करते हुए उनको मैंने देखा। हमारे दादाजी बहुत अच्छी हेल्थ में थे। राजा साहब का उनको खिताब था पाकिस्तान में, यहाँ भी वो राजाओं की तरह रहते थे। उनको डेली कलफ लगा हुआ कुर्ता पजामा पहनना है, उनको बाहर जाके कुछ भी खा के आना है, उनको कोई काम नहीं करना है, और मगर उनको एक राजा महाराजा की तरह रहना है। मेरे पिताजी ने उनकी राजा महाराजा की ठाट बरकरार रखी। कभी ये नहीं कहा कि आप कुछ काम करो, या कभी ये नहीं कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, या आप क्यों फिजूल खर्चा करते हो, या क्यों ऐसा करते हो। उनको कभी ऐसा नहीं कहा। जिस समय मेरे दादाजी का अकस्मात एक्सीडेंट हुआ, वे सुबह सुबह चाय पी रहे थे, चाय का कप रखते रखते अचानक वो पलंग से नीचे गिर गए और उसके बाद उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। उनको विक्टोरिया हॉस्पिटल जबलपुर में भर्ती किया गया। वहाँ पर उनको आराम नहीं मिला तो उनको हमने मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया, जहाँ पर 28 जून 1977 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। जिस समय उनकी शव यात्रा निकल रही थी, मैंने देखा कि मेरे पिताजी अपने पिता के सर पे खड़े होकर, सर के पास खड़े होकर चावर से पूरी शव यात्रा में उनके ऊपर चावर से इस तरह उनको डुलाते रहे। वो चीज़ मेरे बाल मन में प्रिंट हो गई, वो चीज़ मेरे बाल मन में अटक गई। और जिस समय उनका देहांत हुआ, जब उनकी शव यात्रा जा रही थी, तो मैंने भी अपना ये वाला जो कर्तव्य था बखूबी निभाया और उनको बहुत इज्जत से विदा किया। तो दोस्तों, ये उनका एक अपना माता पिता के प्रति सम्मान था, जो आज हमारे बीच में, हमारे भाई बहनों के बीच में आज भी बरकरार है। आज भी उनके जाने के बाद मेरी 2 बहनें मेरे माता का सम्मान करती हैं, डेली उनको फ़ोन करती हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरी दोनों बहनें उनका फ़ोन करके उनका हाल चाल न लेती हों। ये एक अप्रत्यक्ष रूप से भाइयों पर एक निगरानी भी है कि मेरे भाई मेरी माँ की प्रॉपर सेवा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद मित्रों आता है क्षमाशीलता। क्षमाशीलता एक ऐसा गुण था जिसने मेरे जीवन को बनाया। क्षमाशीलता गुण ईश्वर उन लोगों को देता है जो भगवान तुल्य होते हैं। क्या क्या दिन देखे हमने। मैं चूँकि घर में सबसे बड़ा था, तो मैं लीडरशिप करता था, मैं अपनी दादागिरी करता था घर में, अपने भाई बहनों को कंट्रोल में रखता था, और वो जब मेरी बात नहीं सुनते थे तो उनको मारता था। इस मारामारी में मेरी माँ मुझे डांटती थी, कहती थी क्यों मारते हो तुम उन बच्चों को, वो बच्चा रो रहा है, क्यों मारते हो, तुम नरक में जाओगे यदि इस तरह ज़्यादा मारोगे तो मैं उनको भरा बुरा कहता था, उनको अपशब्द कहता था, घर में गदर मचाता था। कभी कोई सामान तोड़ देता था, कभी दरवाजे तोड़ देता था, कभी खिड़की तोड़ देता था, कभी टेबल, कभी कुर्सी, कुछ भी तोड़ देता था। रात को मेरे पिताजी जब वापस आते थे काम से, तो आके पूछते थे कि ये टेबल तो साबुत था, किसने तोड़ा। तो मेरी माँ बताती थी कि आज ऐसा गुस्सा आ गया, या आपके बच्चे की करतूत है, उसने तोड़ा। मित्रों, मेरी बात पे आप यकीन करना, उन्होंने कभी भी मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखा, मुझे घूरा तक नहीं। मारना तो बहुत दूर की बात है, मुझे घूरा तक नहीं। शायद यही कारण था कि मैं अपना जीवन उस समय एक इज्जत से जीता चला गया। यहाँ पर मुझे वो कहानी याद आती है, जब एक क्लास के अंदर एक बच्चे की घड़ी चोरी हो जाती है। जब वो घड़ी चोरी होती है तो मास्टर कहता है कि मुझे बाकी सभी लोगों की तलाशी लेनी पड़ेगी। मास्टर जी उन सब की तलाशी लेने के लिए 20 बैंड मंगाते हैं, काले बैंड, जो कि आंखों के ऊपर डाल दिए जाते हैं। क्लास में शायद 20 लोग होंगे, 20 बच्चे होंगे। वो काले बैंड आते हैं, मास्टर जी उन काले बैंडों को आंखों में डाल देते हैं और तब तलाशी लेते हैं, तो एक बच्चे के जेब से वो घड़ी बरामद होती है। वो उस घड़ी को निकाल के दूसरे बच्चे जिसकी घड़ी गुमी थी उसको दे देते हैं। अब ये बच्चा जिसकी जेब से घड़ी मिली है वो आतंकित हो जाता है। वो सोचता है कि ज़रूर मेरे को कोई ना कोई मास्टर जी अब कुछ बोलेंगे, मेरी बेइज्जती करेंगे, मुझे सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, मुझे मेरी इज्जत का नीलामी करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। मगर मास्टर जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। समय बीतता है, 10 साल के बाद वो बच्चा बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। उसका देश विदेश में बहुत सम्मान होता है, और इस स्कूल की एलुमिनी होती है, और वो उस एलुमिनाई में वहाँ से अपने बाहर से वहाँ आता है। तो वो देखता है कि उसके मास्टर जी बैठे हुए हैं, उन मास्टर जी के चरणों पे गिर जाता है। मास्टर जी बोलते हैं क्या हुआ। वो कहता है मास्टर जी, मैं वो लड़का हूँ जिसकी जेब से घड़ी बरामद हुई थी, और आपने मुझे उस दिन कुछ भी नहीं कहा था। मास्टर जी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी जेब से घड़ी बरामद हुई थी,
क्योंकि जब मैंने 20 लड़कों के चेहरे पर वो काला पट्टी बांध ली थी तो एक पट्टी मैंने अपने चेहरे पे भी बांध ली थी। इससे मुझे नहीं मालूम कि घड़ी किसने चुराई थी बेटा, मुझे नहीं मालूम। ये क्षमाशीलता का एक पराकाष्ठा है, या क्षमाशीलता का एक बेस्ट उदाहरण है। शायद यही क्षमाशीलता का उदाहरण हमारे पिताजी ने हमको लिया और हमारी सारी गलतियों को माफ़ किया और हमें कभी भी किसी के सामने क्या अकेले में भी जलील नहीं किया। तो दोस्तों, उनकी क्षमाशीलता को प्रणाम करता हूँ। इसके बाद बात आती है व्यावसायिक दक्षता की। व्यावसायिक दक्षता, वे पेटी कॉन्ट्रैक्टर थे, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स के अंडर में काम करते थे। उनके पास बहुत सारे गुण थे जिसके कारण वो एक से एक अच्छे से अच्छे मकान बनाते थे। उनका सबसे बड़ा गुण था कि उनके द्वारा बनाए गए मकान पर कभी भी छत से पानी नहीं टपकता था। ये उनका एक बहुत बड़ा गुण था। सीलन नहीं आती थी, दीवारों पे सीलन नहीं आती थी। वो कहा करते थे कि वो ठेकेदारी क्या जिसकी दीवारों से सीलन आए या जिसकी छत से पानी टपके। और जिस समय उन्होंने जयप्रकाश नगर में सैकड़ों मकान बनाए, कई मकान बनाए, आधार ताल जबलपुर में, तो कई लोग जब उनको वहाँ पर बुलाकर उनका सम्मान करते थे तो मेरा दिल उस समय गदगद हो जाता था। मुझे एक उस ब्रिगेडियर की बात याद है। एक ब्रिगेडियर साहब का मकान बनाया था, पचपेड़ी पे रहते थे वो, उनका मकान हमने बनाया था। उस समय शायद मेरी उम्र 10 या 12 साल की होगी। उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया था सम्मान देने के लिए और हम दोनों बाप बेटे वो सम्मान ग्रहण करने गए थे। पचपेड़ी की चढ़ाई थी, साइकिल से वो चलते थे तो मैं पीछे कैरियर से नीचे उतर के साइकिल पे धक्का देता था। और हम लोग जब वो ब्रिगेडियर के यहाँ पहुँचे तो दोस्तों याद रखना या इस चीज़ का मार्क करना कि जो ब्रिगेडियर के चेहरे पर हंसी थी, जो ब्रिगेडियर के चेहरे पे भाव था, वो मुझे आज तक नहीं भूलता। उन्होंने उस वक्त हमको एक रेडियो भेंट किया था और उस रेडियो को लेकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमें कारों का खजाना मिल गया हो। तो ऐसी दक्षता थी उनकी और उन्होंने बहुत दक्षता से अपना पूरा कार्य निभाया। इसके बाद दोस्तों, संबंधों की महत्ता, संबंध कैसे रखे जाते हैं ये हमने उनसे सीखा। संबंध क्या होते हैं ये हमने उनसे सीखा। संबंध रखने में वो नंबर 1 थे। कई बार उनसे लोग काम करवाते थे, अपनी दुकानें बनवाते थे, अपने मकान में दीवार बनवाते थे, कई तरह के काम कराते थे। और जब पैसे देने की बारी आती थी तो कभी इस कारण पैसा काट लेते थे, कभी उस कारण पैसा काट लेते थे और हमारा नुकसान हो जाता था। मेरी मम्मी चिल्लाती थी, उनको बोलती थी कि तुम कैसे हो भाई, लोग तुम्हारे पैसे काट लेते हैं, तुम उनको जाके लड़ो झगड़ो, पैसा लेकर आओ। पर वो कहते थे कि मैं छोटे मोटे पैसे के लिए कभी भी किसी संबंध खराब नहीं करूँगा। और दोस्तों, इन चीज़ों ने हमें पे किया। 1984 कांड, जब इंदिरा जी की डेथ हुई, इंदिरा जी की हत्या हुई, उस वक्त जब पूरा प्रदेश और पूरा शहर जल रहा था और हम लोग एक ऐसे सघन आबादी के अंदर थे जहां पर चारों तरफ हम पे आक्रमण हो रहे थे, पर जितने भी सरदार परिवार और थे वे सब पे उन पे आक्रमण हुआ, पर हमारा परिवार वहाँ बचा रहा। क्यों? क्योंकि लोग जानते थे कि ये लोग जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने किसी से भी संबंध खराब नहीं किए हैं, इसलिए हमको कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत वहाँ आने नहीं दी। तो दोस्तों, संबंध किस तरह से बनाए जाते हैं, उन्होंने इनको बनाया और इसका हमें इसी दुनिया में उसी समय परिणाम भी मिला। जब मेरी बहनों की शादी थी, जब मेरे भाइयों की शादी थी, तो उस समय जो हमारे बड़े बड़े दुकानदार थे जहाँ पर मैं काम करता था, तलूजा क्लॉथ हाउस हो गए, उन्होंने अपने भंडार खोल दिए थे और कहा था कि जो भी कपड़ा आपको चाहिए आप ले जाओ, मैं आपका पैसा आपसे बाद में ले लूँगा। वो संपत लाल एंड कंपनी, जो कि जबलपुर की एक बहुत प्रतिष्ठित दुकान है, जिसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, जिसके ऊपर पैसा बरसता है, उस व्यक्ति ने हमको उधार देकर हम पे एहसान किया था। इसीलिए आज भी मेरे सिर पे जो पगड़ी बंधती है वो सिर्फ संपत लाल की बनती है। तो दोस्तों, संबंध कैसे रखे जाते हैं? हम छोटी छोटी बात के लिए संबंध खराब कर लेते हैं। हम छोटी छोटी सी बात के लिए अपने आप को दूसरे के लिए हमेशा के लिए अपना संबंध से खराब कर लेते हैं। मित्रों, इसके बाद आता है निस्वार्थ सेवा। जो भी हमारे द्वारे आया, जो भी उनके द्वारे आया, जो भी हमारे घर पे आया, उसको कभी भी उन्होंने खाली हाथ नहीं जाने दिया। यदि उसको पैसे चाहिए हैं, अपने पास पैसे हैं या नहीं हैं, उसको उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने उसको पैसे दिए। किसी को कपड़ा चाहिए है, मेरे को आज भी याद आती है कि किसी को रजाई चाहिए थी, हमारी मम्मी ने नई रजाई बनवाई थी, उन्होंने उठा के रजाई उसको दे दी। हमारी मम्मी बाद में बहुत दिन तक बोलती रहीं कि इन्होंने रजाई दे दी, घर लौटा दिया, मगर उन्होंने किसी चीज़ चिंता नहीं की। उनको लगा कि उस व्यक्ति को रजाई की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने उसको दे दी। तो मित्रों, उन्होंने निस्वार्थ सेवा की, लोगों की निस्वार्थ सेवा करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाला। और उनकी आखिरी क्वालिटी जो मैंने आज आपके सामने बता रहा हूँ, वो था उनका उच्च चरित्र। उन्होंने अपने आप को एक एग्जाम्पल के रूप में,
एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कभी भी हमको चोरी करना नहीं सिखाया। उन्होंने कभी हमको ये नहीं कहा कि ये बेटा उसको ये कागज़ दे आना, ये कागज़ उसको दे आना, ये उसके नहीं हैं, ये कागज़ उसको दे आना, या घर पे कोई आए तो बोलना कि पिताजी नहीं हैं, या घर पे कोई आए तो बोलना कि ऐसा करना। उन्होंने कभी भी हमको ये चीज़ नहीं सिखाई। उन्होंने एक ऐसा उच्च चरित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया कि हम आज भी उस चरित्र को याद करके कांप जाते हैं। और आज भी हम उस चरित्र को याद करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक ऐसे पिता के बेटे हैं जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व के लिए बलिदान कर दिया। मैं आज ये वीडियो के माध्यम से अपने परिवार के सारे बच्चों को उनके दादा और उनके नाना के बारे में बता रहा हूँ। अपने दादा और नाना के लिए बेटा जब भी आप अरदास करो, ज़रूर उनके लिए कुछ बोलना, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलना। उन्होंने जिस तरह से अपना जीवन जिया, उन्होंने जिस तरह से जो क्वालिटी अपने आप में डेवलप की, जिन्होंने क्वालिटी को निभाया, उसको कभी भी नीचे मत होने देना। आज सुबह जब मैं अपनी माँ को या अपनी मम्मी को जब मैं गुरुद्वारे लेके गया भगवान से धन्यवाद मंगाने कि ईश्वर तूने उनके साथ हमारा जीवन बहुत अच्छी तरह गुजारा, आज वो जहाँ कहीं भी हों, ईश्वर उनको अपने चरणों पे स्थान देना और हम सब लोगों को उनकी राह पे चलने की एक बुद्धि देना। हम उनकी राह पे चलें और अपने बच्चों को उनकी राह पे चलाएं। शायद उनका ही आज हम पे बहुत बड़ा एहसान है, या उनकी ही ये शिक्षा है, या उनका ही आशीर्वाद है कि हम सब पांचों भाई बहनों के बच्चे आज बहुत अच्छी तरह से निकले। किसी का भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके कारण उसके माता पिता दुखी हों। आज सबके बच्चे बहुत अच्छी तरह से अपने अपने स्तर पर अपना अपना कार्य का अंजाम दे रहे हैं और एक ना एक दिन हम उनके नाम को हमेशा रोशन करेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में जो 10 क्वालिटी मैंने उनकी बताई हैं, उन 10 क्वालिटी पे आप फिर से उनको ध्यान देना। मैं एक बार आपका उसके सामने फिर से मैं आपको उसकी लिस्ट देना चाहता हूँ। सबसे पहला अनुशासन, दूसरा मेहनत, तीसरा संतोषी स्वभाव, चौथा माता पिता का सम्मान, पाँचवां ईमानदारी, छठवां क्षमाशीलता, सातवां व्यावसायिक दक्षता, आठवां स्वार्थ रहित सेवा एवं नौवां उच्च चरित्र और 10वां संबंधों की महत्ता। इन सब को अपने सामने रख के उन्होंने अपना जीवन निकाला। हमें गर्व है कि हम ऐसे पिता की औलाद हैं और हमें आगे भी गर्व होगा यदि हमारे बच्चे भी यही राह पे चलेंगे और अपना जीवन सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।